अब तो कोर्ट का ड्रामा तो शुरू हो ही चुका है। झनक ने ना कोर्ट कचहरी का खेल जो है वो अब तो शुरू हो चुका है। अब सृष्टि मोहतरमा ने तो केस ही फाइल कर दिया, तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट में झनक को खड़े होना ही पड़ेगा। हालांकि लड़ाई झनक की और सृष्टि की ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जिसके कारण झनक को कुछ और भी दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। और जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या अभी झनक के साथ उसके परम पूज्य पिता श्री बृजभूषण जो जुड़ चुके हैं, और अब जब बेटी को उसके बाप का सहारा मिल जा रहा है तो यकीन मानिए इस दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। और यकीन मानिए एक बाप अपनी बेटी को जिताने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकता है, और बृजभूषण भी वही करने वाले हैं। और इसीलिए कोर्ट की सबसे बड़ी लड़ाई जो है अब वो शुरू हो चुकी है, जहां पर झनक ने इस लड़ाई का आगाज तो बहुत ही बेहतरीन सॉलिड तरीके से किया है। और ऐसे में धमाकेदार धमकी के साथ झनक ने जो एंट्री किया है, यदि झनक जो है केस हारी तो वह सृष्टि उसके बाद फिर कटेगी, और यहाँ पे अगर वह फैमिली कोर्ट केस चल रहा है उसके बाद कहीं और भी जाएगी और कहीं और जाएगी। लेकिन झनक ने ये तो ऐलान कर ही दिया है कि कब उस लड़ाई को उसने शुरू किया तो खत्म भी तो अब वही करेगी, और यहाँ पे अपनी जीत के साथ तो खत्म करना ही है झनक को। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अभी ये कोर्ट का मसला बहुत लंबा जाने वाला है। मैं आपको बता देती हूँ ये सीक्वेंस जो है ना बहुत ही अच्छा खासा लंबा होने वाला है। हालांकि लोग नए नए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं जहां पर कोर्ट का पूरा वातावरण बन चुका है, तो कुल मिला के यहाँ पे 1-2 सप्ताह कहानी घटने वाली है, जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स भी हैं जो बात आएंगी। सबसे पहले दोस्तों सृष्टि के बारे में, सृष्टि की बेटी नहीं है वगैरह जो भी दुनिया भर की सारी बातें होने वाली है। सुबो जो है सुबो बोस इन सब का एक बहुत बड़ा जो है ना जवाब देने वाली है झनक इनको, और इस जवाब के बाद यकीन मानिए पूरी तरह से कहानी ही बदल जाएगी। जज का है और आज जो है जिस दिन तक है झनक को आप लोगों ने तो देखा ही होगा, यकीन मानिए यह झनक उस झनक से पूरी तरह अलग होगी। अब आप लोग एक नई झनक को देखने के लिए तैयार हो जाइए, और इसको देखने के लिए कितने एक्साइटेड है आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस खास रिपोर्ट में, और नई झनक के साथ क्या क्या होने वाला है, नई झनक की नई कहानी क्या होगी, तो दोस्तों ये भी जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों झनक की जो कहानी है ना एक नया पड़ाव ले रही है। और कहाँ से, जहाँ से कोर्ट में सभी लोग पहुँच जाएंगे। कोर्ट में पहुँचने से पहले सभी लोगों को यह बात तो अच्छी तरह से पता है कि अर्शी सृष्टि ने किसे जो वकील हायर किया है वो है शुभंकर बोस। अरे वाह, लायर भी शुभंकर बोस, जो खुद जो है किसी का नाम चुरा के, किसी का पैसा चुरा के, उसका फेम चुरा के इतना बड़ा वकील बना हुआ है, और वह किसी और का ऐसे जो लोगों का केस लड़ रहा है, या तो भाई वो खुद एक लायर फर्जी है, उसका जो क्लाइंट है वो तो महाफर्जी ही होगा। तो भाई सबसे पहले केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और आप लोग सोचिए कि भाई केस इसलिए स्ट्रांग बोल रही हूँ क्योंकि जो दो झूठे लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, दो चोर एक साथ हो गए हैं, दो चोर मौसेरे भाई वाला हाल हो गया है। बड़ा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें नहीं पता कि जो झूठ बोलेंगे तो इनके झूठ पकड़े जाएंगे। यही होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आदमी झूठ तो छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल देता है, ऐसे बोलते रहते हैं, बड़ा से बड़ा झूठ बोल जाता है, और बड़े से बड़े झूठ को बोलने के लिए उसके बाद उसे छोटा झूठ सबके सामने आ ही जाता है। तो झूठ जो है ना, झूठ की जो पूरी होती है तरीके से गिर जाती है। ऐसे ही कुछ हमारे शुभंकर बोस के साथ होने वाला है। ज्यादा ही लंबी बातें ना करते हुए सीधे सरल शब्दों में बता देती हूँ आपको, इनका जो केस है स्ट्रांग नहीं है, बल्कि यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो है ना, मैं बोल सकती हूँ कि केस जो है वो बहुत ही कमजोर हो गया है। क्योंकि सबसे पहले बात है कि वकील से, डॉक्टर से कोई बात ही नहीं छुपानी चाहिए, लेकिन हमारी सृष्टि मोहतरमा तो सारी बातों को छुपाई है, और अब हम अपने ही समधन शुभंकर बोस को सारी बातें झूठ बता रही है। सबसे पहले शुभंकर बोस ने पूछा कि क्या विभूषण को जानती है, तो वो सोच में पड़ गई। हाँ मैं बताऊं कि ना बताऊं, मेरा ससुराल वाला है, यह समधन वाला है, ये मेरी बेटी की जिंदगी जो है कट आउट हो जाएगी। तब इसके बाद बोलती कि नहीं मैं इसको नहीं जानती। अरे ये क्या हद हो गई है। अब मैं यहाँ से जानती थी कि प्रोजेक्ट लेकर आई थी इनके पास जो सीखने के लिए और सिखाने के लिए। दोनों जो है भाई एक जैसे दिखते हैं, हुबहू दिखते थे, अगल बगल में खड़े हो जाएंगे तो मैं किसे पहचानूं किसे नहीं पहचानूं, कि मेरे साथ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो गई। और ये सारी बातें हैं कौन करती है, हमारे सृष्टि जी करती हैं।
उसके बाद हमारे सुभाकर बोस जो है यह भी पूछते हैं कि आप सब जब कश्मीर गई थी तो कुछ 1 साल के लिए, क्या आपके पास तो प्रूफ है ना कि वहाँ पे आप क्या करने गई थी और आपने क्या किया और कब गई थी, इसका प्रूफ है ना आपके पास। तो सृष्टि बोलती है कि नहीं, मेरा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास हाँ, इसके बारे में आप विभूषण से पूछ सकते हैं भाई। विभूषण से पूछेंगे तो विभूषण तो यही बोलेगा ना कि आप यहाँ आई थी, आपने गुल खिलाया, बच्चा पैदा किया, उसे छोड़कर चली गई। और यही बात शुभंकर बोस भी बोलता है। शुभंकर बोस को यह नहीं बोलती, भाई मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रही है सृष्टि जी, इन्होंने तो झनक को पैदा किया लेकिन अचानक उसे अपनाना नहीं चाहती हैं। यह बात शुभ बोस को तो पता ही है, लेकिन भाई एक झूठा आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए ज्यादा टाइम पे यहाँ पर नहीं लगाने वाला है। सुबह को पता है कि सृष्टि झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वह सृष्टि का ही साथ देने वाला है, क्योंकि उसे झनक पसंद जो नहीं है और उसे उसकी बेटी की जिंदगी में झनक की गुस्ताखी जो मंजूर नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को फिर एक हो गए तो यहाँ पे सुबह को जो है झनक के साथ नहीं रहने दे सकता है। और इसलिए सारे मसलों के बीच में सृष्टि चाहे या ना चाहे, मजबूरी में कहे या फिर जो कुछ भी कहे या पसंद करे, किसी भी हाल में सुबह बोस को जो है सृष्टि का ही साथ देना है। और उसको किसी भी जो है ना किसी बात का फायदा तो यही उठा रही है। और अब सृष्टि को लग रहा है कि अब मेरा ही केस नहीं बल्कि ये तो फैमिली का भी केस बन गया है और इसमें कहीं ना कहीं सुबह बोस के परिवार का भी नाम जुड़ जाएगा, प्रोफेशनली चाहे अनप्रोफेशनली। और यही बात सृष्टि फायदा उठा रही है। लेकिन सृष्टि मोहतरमा, आप कितनी भी मशक्कत क्यों ना कर ले, आपके खिलाफ जनक पूरी तरीके से प्रिपेयर होके आई है, क्योंकि भाई जनक सबसे पहले बताने वाले कि उसके साथ जो हादसा हुआ था ना उसमें तेजस भी मौजूद था और उसने अपनी आंखों से तेजस को देखा था। तेजस वहां आया था और ड्राइवर के भेष में आया था, उसने झनक को धक्का दिया। यह बात झनक सबसे पहले बताने वाली है। और उसके बाद देखिए भाई, सृष्टि दुनिया भर की बातें कर ले, कुछ भी कर ले, तेजस के एक बार फिर आ गया तो तेजस सीधे सीधे जाकर सृष्टि का ही नाम लेने वाला है। और मुझे सृष्टि ने बोला था यदि उसने ऐसा बोल दिया तो बुरी तरीके से फंस जाएगी। अब इसी के लिए तो ऐसा करेगी कि सृष्टि सीधा साधा भंडाफोड़ होगा। देखिए भाई, सृष्टि को तो किसी भी केस में उलझना ही है। देखिए ये बोलता है कि सृष्टि को पहले सलाखों को पीछे पहुंचाओ, पहले कमजोर करो अपने दुश्मन को, जब वो किसी तभी तरीके से हो सकता है तो कमजोर करिए। लाजमी सी बात है, झनक जो कुछ भी झूठ तो बोल नहीं रही है, कुछ नई कहानी तो नहीं बना रही है, कुछ अपने माइंड में से तो नहीं बोल रही है, वही बात बोल रही है जो उसके साथ घटित हुआ है। और ऐसे में यदि तेजस आता है, झनक सभी लोगों के सामने सृष्टि का नाम लेता है तो भाई सृष्टि का केस तो पहले से ही वीक है और डबल वीक हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि झनक तेजस का ही नाम जो है लेके पूरी कहानी को बदल देगी और सृष्टि को कोर्ट के रिमांड पर रख सकते हैं और रखने के बाद ना बार बार अंदर बाहर होकर वो केस लड़ सकी। या फिर यूं कहें कि सृष्टि यदि एक बार जेल जाएगी तो उसके बाद केस में फर्क तो पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे उसके नाम पर फर्क पड़ेगा तो सृष्टि के रेपुटेशन की तो धज्जियां ही उड़ने वाली है। लेकिन विनायक सबसे पहले खुश होगा क्योंकि वह केस विनायक का तो ही है, क्योंकि विनायक भी सृष्टि का भंडाफोड़ करना चाह रहा है। विनायक भी चाहता है कि सृष्टि को कड़ी से कड़ी सजा हो, यानी सभी चीजों को मिलाकर देखा जाए कि सृष्टि का जीना हराम होने वाला है। झनक, विभूषण, विनायक यानी सब एक हो चुके हैं। अब देखा जाए तो झनक का ये केस काफी स्ट्रांग है, लेकिन मेकर्स को आपको तो पता ही है किसी भी मौके पे किस कहानी को चेंज कर जाते हैं। ऐसे में कौन सा फिर से कोई नया चेंज कर दे तो ये तो हमें भी नहीं पता है, आपको भी इतना ही बता सकती हूँ। झनक इस लड़ाई में अब खत्म करने वाली 100% रिपोर्ट तो यही आई है। झनक इस लड़ाई में आप झनक के साथ हैं या नहीं, आप झनक को जीते हुए देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आप अपने कीमती सुझाव हमें जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो ये थी आज आपकी अपनी पसंदीदा सो झनक से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मिलते रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय, ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्क्रीन पे मौजूद रहे, तब तक के लिए बाय बाय।